ये फार्मूला हमने जो भी प्रोडक्ट तैयार किया है वो हमने रजिस्टर्ड डॉक्टरों से सलाह लेके और उन्हीं से लैब टेस्टिंग वगैरह करवा के और फिर तैयार किया है। तो आपने ये पशु आहार हम अपने अनाज से तैयार करते हैं, जो अनाज हमारे खेतों से लेते हैं जी, उनसे तैयार करते हैं। इसके बाद में हम फीड सप्लीमेंट भी डालते हैं जी, जैसे मिनरल है, विटामिन ए है, डी है, 3 है, सब डालते हैं। उसके अलावा बफर है, ईस्ट है, टॉक्सिन है जी, ये चीज़ें डाल के हम तैयार करते हैं। नमस्कार, राम राम, न्यून प्रणाम भाई सालाना। तो एक देसी भाषा में एक कहावत है भाई, जिसके घर में काली उसके नहीं थी दिवाली। वह कहावत लगभग इसका अर्थ तो थाना सबने पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं भाई, जिसके घर में दुधारू पशु, चाहे वो भैंस हो चाहे वो गाय हो, दुधारू पशु रखता है, उस घर के अंदर नित्य दिवाली रहती है। क्योंकि दूध की ज़रूरत होती है, मोस्टली रूप से दूध अवेलेबल होता है, दही अवेलेबल होता है, लस्सी अवेलेबल होती है और घी अवेलेबल होता है। तो इन सब की आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जहाँ मौजूद हूँ उस जगह पर ये जो है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जंब शक्ति पशु आहार के नाम से एक गांव सदलपुर के मेन चौक बाबा रामदेव जी मंदिर का जो बस अड्डा है, वहाँ से चबरवाड़ा रोड के ऊपर जब आप थोड़ा सा चलोगे तो आगे आपको राइट साइड के अंदर जंब शक्ति पशु आहार है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और इस जगह पर किस तरह से क्या क्या जो पशु आहार तैयार किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, क्या क्या मिनरल्स डाले जाते हैं, किस तरह की चूरी तैयार की जाती है या फीड तैयार की जाती है, या जो भी पशु आहार तैयार किया जाता है वो किस तरह से तैयार किया जाता है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हमारे साथ मौजूद है जंब शक्ति पशु आहार के जो ओनर है सुनील जी थापन और अशोक जी खिचड़, ये गाँव सदलपुर से ही है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से तैयार करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप किस तरह से जो है पशुओं की जो उचित खुराक है किस तरह से तैयार करते हैं? पहले तो मैं जंब शक्ति मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको हमारी जंब शक्ति पशु आहार की तरफ से नमस्कार। और हमने ये पशु आहार की बात की है, तो आपने ये पशु आहार हम अपने अनाज से तैयार करते हैं, जो अनाज हमारे खेतों से लेते हैं जी, उनसे तैयार करते हैं जी। और इनके अंदर लगभग कणक है, बाजरा है, मक्का है और तारामीरा है, मेथी है, चना है, सोयाबीन की चूरी है, लोबिया की चूरी है, मोट की चूरी है जी। इस तरह सरसों की खड़ है, सरसों डीओसी है, राइस डीओसी है जी, सोया डीओसी है जी। इस तरह हम कई तरह के अनाज लेके फिर ये हमारा पशु आहार तैयार करते हैं जी। हाँ, जो पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है जी। इसके अंदर इसके बाद में हम फीड सप्लीमेंट भी डालते हैं जी, जैसे मिनरल है, विटामिन ए है, डी है, 3 है, सब डालते हैं। उसके अलावा बफर है, ईस्ट है, टॉक्सिन है जी, ये चीज़ें डाल के हम तैयार करते हैं जी। हाँ। तो आपको कितना टाइम हो गया ये जो फैक्ट्री यहाँ पे लगाई हुआ है? ये हमारे को 10 साल हो गए जी। अच्छा। हाँ। तो जो लोग ज़्यादातर आपसे जो पशु आहार लेके जाते हैं उनका रिस्पांस क्या मिल रहा है? उनका रिस्पांस यही है, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। हमारा रिजल्ट है वो लगभग यूँ समझो आप 99% रिजल्ट है हमारा जी। हाँ जी। क्यों, हमारी चीज़ ये है, हम बनाते हैं तसल्ली बख्श बनाते हैं जी। और इसके अंदर मतलब दूध, फैट, एसएनएफ तीनों चीज़ की तो हम पूरी गारंटी लेते हैं। वैसे बढ़े ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं हमारा अगर पशु आहार यूज़ करेंगे तो जी। दूसरी बात ये है कि अगर हमारा पशु आहार रेगुलर जंब शक्ति गोल्ड है वो प्रॉपर यूज़ करेंगे ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें आमतौर पर किसानों को या पशुपालक भाइयों को ना दिक्कत आती है। उसमें एक तो जैसे पाछा दिखाना है, एक बार बार रिपीट होना है, ये एक थनेला है, ये कई समस्या आती रहती है। तो अगर हमारा पशु आहार अगर रेगुलर चलाएंगे ना तो ये समस्या लगभग यूँ समझो 70-80% तक कम हो जाती है। हाँ, नहीं आएगी जी। हाँ जी। तो जंब शक्ति गोल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं? जंब शक्ति गोल्ड के अंदर 18 से 20 चीज़ें हैं इसके अंदर जी। हाँ जी। जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, चना, सोयाबीन का छिलका है, सोयाबीन डीओसी है, चने छिलका है, मोट की चूरी है, लोबिया है, इस तरह। और इसके अलावा फिर फीड सप्लीमेंट है हमारा, मिनरल है और बफर है, ईस्ट है, टॉक्सिन है, हल्दी है और नमक डालते हैं हम, सेंधा नमक डालते हैं, यूज़ करते हैं। हाँ, मीठा सोडा है जी, बाईपास फैट है जी। इस तरह फीड सप्लीमेंट है। लगभग 12-13 के करीब जो है अनाज है और उसके अलावा फीड सप्लीमेंट हमारा जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप 1-2 प्रोडक्ट और बता रहे थे वो जो नए लॉन्च किया आपने? हाँ, अभी लॉन्च किया है हमने जी। वो क्या क्या है? वो ट्रांजैक्शन फीड बनाना शुरू करी है हमने अभी, जो हमारे जंब शक्ति -21 से है, जो पशु को 21 दिन ब्याने के 21 दिन पहले स्टार्ट करना है जी। जिससे पशु एक तो आराम से ब्याएगा जी और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा जी, पशु में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। और उसके ब्याने के बाद में वो प्रॉपर दूध पे भी चल पड़ेगा जी। उसके लिए हमने +21 एक और फीड देना है 21 दिन बाद ब्याने के 21 दिन रेगुलर और देना है। यानी कि 21 दिन ब्याने से पहले अलग जो है प्रोडक्ट वो देना है और 21 दिन बाद में जो अलग प्रोडक्ट है वो देना है।
इससे मतलब मुख्य जैसे मैं बताऊं, अगर पशु मान लो ब्याने वाला हो तो कई बार पाछा दिखा देता है, कई बार जो थनैला रोग भी आ जाता है, या कई और बीमारियां आ जाती है, जेर नहीं पड़ती जल्दी से, तो उसके लिए हाँ, उसके लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है ये हमारा भी जी। हाँ, इससे ना तो कोई वो पाछा दिखाने की समस्या आएगी, और ऑर्डर है ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाएगा। अगर हमारा पशु वो ट्रांजैक्शन यूज करेंगे ना जी, -21 क्लोजअप के नाम से है जमशक्ति के, तो वो यूज करेंगे तो उससे पशु के मतलब लगभग बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे जी। हाँ जी, और हमने इसका ट्रायल भी लिया, ट्रायल के अंदर हमारे को अच्छे रिजल्ट मिले हैं जी। हाँ। तो ये राय जो आपने पहले 21 दिन वाली के बाद में मिली है, तो किन डॉक्टरों से लेकर के? ये हमने रजिस्टर्ड डॉक्टरों से राय लेके वो तैयार किया है हमने। ये फार्मूला हमने जो भी प्रोडक्ट तैयार किया है वो हमने रजिस्टर्ड डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से सलाह लेके और उन्हीं से लैब टेस्टिंग वगैरह करवा के और फिर तैयार किया है जी। ऐसे अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट हम नहीं बनाते। ठीक है हाँ। तो ये इन्होंने बताया कि जो डॉक्टरों का एक पैनल होता है, उसमें उन डॉक्टरों के पैनल के अनुसार जो भी ये पशु आहार बनाते हैं, तो उनको लेकर के उनका पूरा चेकअप करके लेबोरेटरी के अंदर पूरा पास करवा के फिर ही आगे जो है पशुपालक को देते हैं। और 21 दिन पहले अगर आप जो ये बता रहे हैं, क्या नाम, क्लोजअप, जो जमशक्ति क्लोजअप जो है -21, यानी कि पशु ब्याने वाला उसके 21 दिन पहले आप दोगे तो उससे अडर भी बहुत बढ़िया बनेगा, दूध जो ब्याएगी पशु भैंस हो या गाय हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जेर गिरने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर 21 दिन बाद वाला प्रोडक्ट, उसका क्या नाम बताया? उसका +21 है हाँ, +21 क्लोजअप ही नाम, क्लोजअप ही उसका जमशक्ति क्लोजअप +21, यानी कि ब्याने के 21 दिन बाद तक अगर ये जो पशु आहार की खुराक है वो आप दोगे तो उसमें दूध भी बढ़ेगा, फैट टेस्ट भी बढ़ेगा और SNF भी बढ़ेगा और दूध लंबे टाइम तक जो है पशु देगा। तो करें और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक किसान साथियों तक ये वीडियो पहुंचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।